भारत का एक ऐसा टापू जो कि रातों रात गायब हो गया, लेकिन कैसे? और वैज्ञानिकों को मिला एक ऐसा फंगस जो कि लोगों के दिमाग को खा सकता है। क्या ये फंगस इंसानों में भी आएगा? और क्या कभी आपने ऐसी मछली देखी है? नहीं तो आज देखेंगे। और आज ये भी जानेंगे कि क्यों एक राजा ने 500 गर्भवती महिलाओं को मरवा दिया। वजह जान के आपको यकीन नहीं होगा। और हिमाचल के छोटे से गाँव में रहने वाले इस बच्ची ने जो किया, उसे जान के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आपको ये जो बच्ची दिख रही है, इसने कुछ ऐसा किया है कि सबके होश उड़ गए हैं। इस लड़की का नाम है बक्षो देवी। ये लड़की हिमाचल में रहती है। जब ये छोटी थी तब उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद सब कुछ इन्होंने अकेले संभाला। हाल ही में इन्होंने एक मैराथन में भाग लिया था। उसमें ये करीब 5000 मीटर तक दौड़ी, वो भी बिना चप्पलों के। और ऊपर से इनको किडनी स्टोन भी था। इस दर्द को भी झेलने के बावजूद इन्होंने रेस को पूरा किया और उस रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। किडनी स्टोन होने पर लोग ढंग से कई बार चल नहीं पाते, लेकिन इन्होंने तो रेस को कंप्लीट कर लिया। नंगे पांव पथरीली जमीन पर 5000 मीटर रेस दौड़कर सबको पछाड़ने वाली बक्षो देवी रातों रात सबकी चहेती बन गई। और इनकी असली कंडीशन जानने के बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दर्जनों लोगों ने बक्षो देवी की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। ये बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखती है, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, 1827 में जुलू साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम था शाह जुलू। और ये राजा अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब इसकी माँ की मृत्यु हुई उसके बाद इसे बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा पहुंचा। और इस राजा ने 500 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को मरवा दिया और 7000 दूसरे लोगों को मरवा दिया जिनको इनकी माँ के मरने का गम नहीं था। और बस यही नहीं, उन्होंने उनके राज्य के सभी पालतू जानवरों की भी माँ को मरवा दिया ताकि उनके बच्चों को पता चले कि माँ के जाने का दुख क्या होता है। और गर्भवती महिलाओं को मारने के पीछे उसका ये मानना था कि अगर वो बच्चों को जन्म नहीं देगी तो बच्चों को कभी दुख होगा ही नहीं। इतिहासकारों का कहना है कि वो अपनी माँ के जाने के बाद अपनी मानसिक स्थिति को खो चुका था, इसीलिए उन्होंने ऐसी हरकतें की, वरना वो काफी अच्छे राजा हुआ करते थे। नंबर 3, वैज्ञानिकों को एक ऐसा फंगस मिला है जो कि लोगों के दिमाग में जाके उनके दिमाग को खा सकता है। इस फंगस का नाम क्रिप्टोकोकस गट्टी है और ये दिमाग को बुरी तरह प्रभावित करके जान लेने वाला फंगस जमीन से प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में पहुंच गया है। इसकी वजह से 40 डॉल्फिन्स और पोर्पोइज की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों को 1997 से 2016 के बीच 42 ऐसी मरी हुई डॉल्फिन्स मिली जिनकी मौत फंगस की वजह से हुई थी। वैज्ञानिकों को वॉशिंगटन और ब्रिटिश कोलंबिया के आसपास सैलिस सागर में ये 42 डॉल्फिन्स मरी हुई मिली थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि इनके शरीर में जो फंगस था वो जमीन पर पाया जाता है और अब खतरा बना हुआ है कहीं ये इंसानों को नुकसान न पहुंचाए। अब तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा होने की बहुत संभावना है। नंबर 4 दोस्तों, हाल ही में भारत का एक द्वीप रातों रात गायब हो गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे अगर कहा जाए कि ये द्वीप अचानक से गायब हो गया है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से ये द्वीप धीरे धीरे पानी के अंदर धंसता जा रहा था। ये सुंदरबन के निचले इलाके में स्थित है और ये धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा है। ये द्वीप भी भंगा दूनी द्वीप की तरह खत्म होता जा रहा है। इस द्वीप का काफी हिस्सा जल में समा गया है। इस द्वीप का निचला हिस्सा तेजी से कट रहा है। आमतौर पर द्वीप के साथ ऐसा होता है, लेकिन इसमें कई हजारों सालों का समय लगता है, क्योंकि द्वीप पर कई पेड़ पौधे होते हैं जो कि मिट्टियों को पकड़ कर रखते हैं, खास करके मैंग्रोव के जंगल, जिन्हें काटना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये टापू को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन इस टापू पर ये पेड़ नष्ट हो गए थे और कई दूसरे टापू पर भी ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के कई टापू नष्ट हो जाएंगे। नंबर 5 दुनिया में कई दुर्लभ प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। इनमें से सबसे अधिक जीव समुद्र में मिलते हैं। कुछ दिनों वैज्ञानिकों ने समुद्र में एक ऐसी अनोखी मछली खोजी है जिसकी आंखें उसके माथे पर है। मछली की ये आंखें हरे बल्ब की तरह दिखती हैं। अब से पहले इस तरह की मछली को नहीं देखा गया था। कैलिफोर्निया के मॉन्टेरे बे की गहराई में वैज्ञानिकों ने इस मछली की खोज की है। उन्होंने इसका नाम बैरल आई फिश रखा है। बैरल आई फिश बेहद रेयर प्रजाति की मछली है, क्योंकि ये बहुत कम नजर आती है। इस मछली को अब तक सिर्फ 9 बार देखा गया है। वैज्ञानिकों ने आखिरी बार इसे 9 दिसंबर 2021 को समुद्र में देखा था। नंबर 6 ओट्टा नाम का एक ऑक्टोपस था जिसने पूरे एक्वेरियम का पावर कट कर दिया था। दरअसल इसका जो टैंक था उसके बिल्कुल सामने एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी का बल्ब था जो इस ऑक्टोपस को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। तो फिर इस ऑक्टोपस ने एक पानी की पिचकारी उस बल्ब के ऊपर मार दी, जिसके बाद वो बल्ब फ्यूज हो गया और साथ में पूरा पावर कट हो गया। इस ऑक्टोपस को सबसे स्मार्ट ऑक्टोपस कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसे दूसरे केकड़ों के साथ खेलते हुए देखा गया है और साथ ही अपने हिसाब से अपने टैंक को भी चेंज करता रहता है। और वैसे भी इंसानों के बाद ऑक्टोपस को सबसे स्मार्टेस्ट जीव माना जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है। इससे पता लगे आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7 कई लोगों ने पृथ्वी पर भूतों को देखने का दावा किया है, लेकिन अब इस बीच अंतरिक्ष में भूतों के डांस करने की तस्वीरें सामने आई हैं। अंतरिक्ष में 2 आकाश गंगाओं के पास ये भूत नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन भूतों के पास एक बड़ा ब्लैक होल भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस क्षण को दूरबीन
से देखा था। ये भेजने के बाद वो हैरत में पड़ गए। अब ऑस्ट्रेलिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसके रहस्य को जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 8 दोस्तों, आमतौर पर कोका कोला खरीदने के लिए आपको दुकान में पैसे देने पड़ते होंगे या फिर कहीं जगह पर ऐसी वेंडिंग मशीन होती है, लेकिन सिंगापुर में तो अलग ही सीन है। यहाँ पर हग मी कोका कोला मशीन है। यहाँ पर आपको मशीन को गले लगाना होता है और ये ऑटोमेटिक कोका कोला देती है। ये कोका कोला कंपनी का एक तरीका था ब्रांडिंग करने का और लोगों को अट्रैक्ट करने का। ये बहुत अच्छे से काम भी कर रहा था, लेकिन कोविड-19 ने इस प्लेन को चौपट कर दिया, क्योंकि कोरोना के फैलने के बाद इस मशीन को सब अवॉइड करने लगे, क्योंकि इससे भी कोरोना वायरस फैल सकता था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।